मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग परेशान हैं जरियान के हवाले से, एहतलाम के हवाले से और सूरत इंजाल के हवाले से। सबसे पहले हम इन अमराज की तशरीह करेंगे। ये मिलते जुलते अमराज हैं, सबका तकलीफ जो है एक सा ही है, तकरीबन थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो हम वजाहत के साथ आपको बताएंगे और आखिर में इसका हल और इलाज भी हम आपको बताएंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जरियान क्या है? जरियान मादा तौलीद का बहना, मुसलसिल पेशाब के साथ मादा तौलीद का बहना या किसी भी किस्म का कोई ख्याल जहन में आए तो मादा तौलीद का इखराज हो जाना, या किसी कोई वजनी चीज़ उठाना या कोई ऐसा काम करना जिसकी वजह से मादा तौलीद का बआसानी खारिज हो जाना। दिन में मुख्तलिफ औकात में कई एक मरतबा मादा तौलीद यानी मनी का खारिज हो जाना जरियान कहलाता है। दूसरे नंबर पर आता है एहतलाम। एहतलाम यानी जरियान की वो किस्म है जो कि नींद की सूरत में कोई ख्वाब देखना या कोई ऐसा तसव्वुर करना, अपने जहन में कोई ख्याल आना जिसकी वजह से नींद ही नींद में आपको इंजाल हो जाता है, मादा तौलीद बह जाती है या मनी निकल जाती है, जिसको हम एहतलाम कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है सूरत इंजाल। सूरत इंजाल कहते हैं यानी अब आप अपनी अहलिया, बीवी या हम सफ़र से जब मेलाप करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं या सेक्स करते हैं, तो आप जब उसके करीब जाते हैं या उज़्व मखसूस का बस दाखिल ही अभी हुआ था कि आपका इंजाल हो गया, उसको सूरत इंजाल कहते हैं। सूरत कहते हैं जल्दी इंजाल हो जाना, इसको कहते हैं सूरत इंजाल। तो ये तीनों तकालीफ तकरीबन मिलती जुलती तकालीफ हैं और इनके असबाब भी मिलते जुलते हैं और इनका इलाज भी तकरीबन एक ही सा है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन तकरीबन एक ही सा इलाज है इनका। यानी कि सबका मसला ये होता है कि सब में मादा तौलीद जो है वो पतला हो जाता है और मादा तौलीद को रोकने वाली जो गिल्टियाँ होती हैं, जिसे हम कुव्वत मास्का कहते हैं, वो गिल्टियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, कुव्वत मास्का कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से मादा तौलीद नहीं रुक पाता और बहुत जल्द मादा तौलीद खारिज हो जाता है। उसको हम कहते हैं सूरत इंजाल। उसकी वजह से भी हो जाता है और उसकी वजह से जरियान भी हो सकता है। तो एक तो मादा तौलीद का पतला हो जाना और दूसरा कुव्वत मास्का का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। ये जरियान की, एहतलाम की और सूरत इंजाल की अहम रीज़न हैं। इसके अलावा भी बहुत से असबाब हैं, जैसा कि ज़कावत हिस्स, वो एक अलग चीज़ है, उसका हम बाकायदा से एक अलग से हम लेक्चर बनाएंगे ज़कावत हिस्स के हवाले से। और उसके अलावा मसाने और गुर्दे की बहुत सी तकालीफ में ऐसी तकालीफें हो जाती हैं जिनमें आप जरियान और सूरत इंजाल का शिकार हो सकते हैं। और कभी कभार निज़ाम इंहिज़ाम की बिगाड़ की वजह से भी हमें एहतलाम होने लगता है और सूरत इंजाल और जरियान भी हो जाती है। तो ये बहुत सी तकालीफ हैं, लेकिन जो कि चंद अहम तकालीफ हैं, मसलन मादा तौलीद का पतला हो जाना और कुव्वत मास्का का कमज़ोर हो जाना, ये बहुत ही ज़्यादा पाया गया है, बहुत ही अहमियत के हामिल हैं ये दो असबाब। तो हमने चाहा कि इन दो असबाब के मुतालिक कोई एक अदविया वाहिद आपको बताएं जो कि इन तमाम तकालीफ में आपके लिए बेहद ज़्यादा मुफीद साबित हो पाएँ। अब अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताता हूँ। हो सकता है कि आप अगर इंडिया में, बांग्लादेश में भी हों तो आपको ये चीज़ मिल पाए। किसी भी दवाखाने की आप लें, माजून मुगल्लिज़ जवाहिरदार, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कीजिए। ये अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हमदर्द दवाखाना की ले सकते हैं, इंडिया में भी आपको ये मिल जाएगी हमदर्द दवाखाना की। माजून मुगल्लिज़ जवाहिरदार आप लें, इसमें से आधा चम्मच आप सुबह और आधा चम्मच आप शाम को खाएं। और तमाम तली हुई चीज़ें
गर्म चीज़ें, मसालेदार चीज़ें और खट्टी चीज़ें, इनसे आप परहेज़ करें और सुबह और शाम वॉक करें और चाय का इस्तेमाल या तो बंद कर दें या कम से कम करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं 20 दिनों तक, और 20 दिनों तक आप ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। अगर 20 दिनों में भी आपका मसला हल नहीं होता, या तो फिर आप अपने करीबी किसी मालिज से मशवरा करें। अगर आप नहीं कर पाते तो सोशल लिंक्स जो हैं मेरे दिए हुए हैं, आप उनमें भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन नुस्खा है, माजून मुगल्लिज़ जवाहिरदार तिब्ब यूनानी की एक माया नाज एक माजून है। आप ये इस्तेमाल करें और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इस्तेमाल करें, आपको शानदार फ़वाइद इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन उन हजरात के लिए मैं इंतबाह बयान कर रहा हूँ कि जो अफराद जिनको किडनी की कोई तकलीफ़ है या कोई पेचीदा किसी बीमारी में मुब्तला है, पहले ही कोई पेचीदगी उनके साथ है, तो वो अपने मालिज के मशवरे के बगैर कभी भी इस्तेमाल न करें। वो अपने मालिज से मशवरा करें कि क्या मैं माजून मुगल्लिज़ जवाहिरदार इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर वो इजाज़त देते हैं तो आप कर लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल और सेहतमंद इंसान हैं तो आप बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी खौफ और हिरास के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेज़रर दवाई है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट और नुकसान नहीं है। लेकिन जो कि कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं पहले ही, उन्हें मशवरा अपने मालिज के साथ कर लेना चाहिए। मेरे अजीज़ साथियों, इसके साथ हकीम हाजिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।